नमस्कार, सादर प्रणाम सभी मित्रों को। जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज हम अपने पहाड़ के कुछ साल पहले हमारे जो नित्य नियम का जो कार्यक्रम था उस पे ले चलते हैं। दोस्तों, इसको हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानीय भाषाओं के नाम पे, जैसे हमारे यहाँ पे जांदरा कहा जाता है। इसका काम एक नहीं, काम भी अनेक हैं और इसके फायदे भी अनेक हैं। बोलने का तात्पर्य, ये जो जांदरा है इसके इतने फायदे हैं कि जितने भी आपको फायदे गिनाएंगे वो कम ही कम हैं। बोलने का तात्पर्य, सबसे पहले हमारी जो पहले बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती हैं, जो वर्तमान में बुजुर्ग हो गई हैं, या हमारी माताएं थी, लगभग आज से 20, 25, 30, 35 साल पहले, वो उनका डेली का हमेशा का नित्य नियम ये था कि सुबह उठे, फिर उसके बाद अपना जो है नित्यक्रम से शौच वगैरह जाके हाथ मुंह स्नान, कई स्नान भी करते थे, कई चलो बिना स्नान के जो है अपनी गौशाला में जाएंगे, दूध निकाल के फिर गोबर को जो है फेंकेंगे। फिर गोबर को निकालने के बाद घर आएंगे और घर में आने के बाद जैसे ये जांदरा लगभग 1-2 केजी पर डे उनका जो है पीसने का जो है नित्यक्रम था। और उसके बाद जो है जैसे कोई अनाज है जिसको ओखली में कूटा जाता, वो भी रखते थे। तो वो विषय अलग है, उस विषय पे कभी चर्चा करें। लेकिन आज मैं इस जांदरे के विषय पे आपको जो है फायदे बताना चाहता हूं कि जैसे हमने देखा है और अनुभव भी किया है। लगभग ये जो है 2 से 3 किलो अनाज होगा। यदि हम प्रत्येक दिन हमेशा 2 किलो अनाज भी पीसेंगे तो 30 दिन में जो है हमारा कितना किलो अनाज पीस जाएगा? 60 किलो। और अनाज तो पीसेगा ही, लेकिन एक शुद्ध, ना वो कहीं चक्की पे जाएगा तो वो चक्की पे कहते हैं कि जो है वो उससे जल जाता है, क्योंकि वो डीजल से घूमती है, तो इसलिए जो है उसका अन्य वो बता दें, कोई जल जाता है या कोई खराब हो जाता है, लेकिन उतना पौष्टिक नहीं रहता है। अब मैं इसको बताता हूँ, जो मैं ये पीस रहा हूँ, ये गायों के लिए, हमारी एक दो बद्री गायें हैं, उनके लिए मैं जो है जो आहार बनाने के लिए, जैसे दलिया, इसमें झंगोरा है, गेहूं है और चावल है, इसको पीस रहा हूं। इसके फायदे भी आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे इसके जांदरे में हम पीसते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। यदि हमने बारीक करना है तो हमको कम कम जो है, जैसे इतना डाल के इसको पीसना है, तो इससे बारीक आटा जो है, आटा बारीक हो जाएगा। अब यदि हमको थोड़ा मोटा पीसना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पहले, थोड़ा नहीं, बहुत, वैसे बहुत पीसा है ये है, और इसको हम थोड़ा सी ऐसे उठा देंगे, ये अनाज नीचे चले गया। और ये आप उसके बाद जो है इसको फिर हम और मोटा करेंगे, तो जो है और मोटा करना चाहेंगे तो इसको फिर ये करके इसको हम इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इसको पीसूंगा, लेकिन आपको पहले अवगत करा देता हूं अपने विचारधारा के अनुसार। हमारे, आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव जी जो है योग कराते हैं, तो महिलाएं या पुरुष वहां पे योग में जाते हैं तो यही योग कराते हैं ना, ऐसे कीजिएगा, करवाते कि नहीं, ऐसे कीजिएगा। तो उससे क्या होता है, हमारी शरीर की, जैसे अभी हम इसको ऐसे पीस रहे हैं तो एक तो कमर की एक्सरसाइज हो जा रही है, कमर का अभ्यास हो जा रहा है, दूसरा हाथ का अभ्यास हो जा रहा है, तीसरा जो है, जो हमारा पेट है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा है। बोलने का तात्पर्य यह है, इससे पेट भी घटता है, कमर की भी जो है, शरीर की हर इंद्रियां, हर मांसपेशियां जो है इसमें हरकत करती हैं। आप देख लीजिएगा। अब इसमें यह है कि एक हाथ थक गया तो हम दूसरे हाथ से इसको फिर पीसना प्रारंभ कर देते हैं। और
आपके साथ बात करते करते लगभग हमने आधा किलो हमने पीस दिया है। और इसमें फायदा यह है दोस्तों, अन्य फायदे क्या हैं? एक तो हमारा जैसे घर में हम फ्री समय पे हैं, हमारे पास अन्य कार्य नहीं है जैसे, तो हम उस समय अपना जो है 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो जितना भी हमको ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार हम माना कि जैसे गेहूं पीसते हैं या अन्य कोई हमारा जो है घर का मंडवा होता है उसको पीसेंगे हम, ताज़ा ताज़ा जो है इसको पीस के अपनी रोटी बना सकते हैं शाम को, कल तक का। फिर जो है कल, पहले ही ऐसे ही करते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है हमारे पहाड़ों से लुप्त हो गए। हमारे गांव में लगभग 1 या 2 जगह ये जान रहे हैं, लेकिन हमें इनको, ये हमारी पूर्वजों की धरोहर है, इसको खोना नहीं है। जांदरे, ओखली हुआ, ओखली, और पहले सिलबट्टे हुआ करते थे मसाला पीसने के लिए, अब धीरे धीरे वो लुप्त हो गया। अब बिजली के पे जो है लोग चलने लगे, लेकिन इसके फायदे अन्य बहुत फायदे हैं। एक तो जो है हमको जो है राशन मिल जाएगा अपने घर में, जो है हम इसका जो है निर्माण करेंगे यानी आटा बनाएंगे। और उसके बाद शरीर के लिए सबसे लाभप्रद है, यदि सुबह आप उठ के इसका प्रयोग करते हैं, 3 किलो आपका जो है यदि पर डे पीसते, तो मैं सोचता हूं उसके शरीर पे कोई बीमारी रहेगी नहीं। मेरा मानना ये है। आम के आम और गुठली के दाम, इसे कहते हैं आम के आम और गुठली के दाम। तो दोस्तों ये है हमारी पुराणों की एक परंपरा हुआ करती थी। इससे आदमी जो है एक तो बीमारी से जो है ग्रसित नहीं होता, दूसरा जो है अपना काम घर का है। अब हम इस भरोसे पे नहीं है कि अब जैसे आजकल घरों में जो है बिजली की चक्कियां आ गई हैं, तो हम बिजली के भरोसे भी नहीं, एक तो बिल नहीं बढ़ेगा, फिर बिजली का जो है पीसा हुआ फिर कहीं खराब हो गया तो वो समस्या अलग है। इसको हमको कोई बिजली नहीं चाहिए, न कोई उजाला चाहिए। इसको आप 24 घंटे में कभी भी जो है आपको इसको इससे पी सकते हैं। और पहले सुबह सुबह पहले के लोग, इसीलिए जो है आज हम उन्हीं चीजों पे शोध कर रहे हैं कि पूर्वज लोग हमारे इतनी लंबी आयु कैसे जो है बिना बीमारी के जीते थे। और यही मुख्य कारण था जिसको हम भूल चुके हैं, और आज के समय में हम डॉक्टरों की जेब भर रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं, और स्वास्थ्य विभागों के क्या हाल है वो आप जान सकते हैं। यदि 100 रुपये का इलाज होगा तो वो आपका जो है 10,000 पे पहुंच जाता है, वो आप भली भांति जानते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जैसे जो पहाड़ों में रह रही है, बाहर भी रह रहे हैं, हो सकता है इसका प्रयोग हो सकता है, ये आपके जो है कई काम करेगा। एक तो आपको राशन ये ताजा जो है आटा देगा, और आपकी सबसे बड़ी जो है परिवार का प्रत्येक सदस्य जैसे 1-1 2-2 किलो पीसेगा। जैसे 4 सदस्य हैं तो 2-2 केजी सारे जो है पीसेंगे, तो 8 किलो या 10 किलो आपका पर डे का आटा, या जो घर में रहते हैं मवेशियों के लिए जो है आप जैसे ये हम उनके लिए जो है कुछ पिंडा बोलते हैं, उनके लिए आहार पी सकते हैं। तो ये है दोस्तों फायदे, मैंने आपको बता दिया। और मुख्य रूप से यदि हमने देखा है जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए और भी फायदेमंद है। अब समस्या देशकाल परिस्थिति कलयुग का प्रभाव हो गया, हमने देखा, माना कि 1 महीने 2 महीने की गर्भवती महिलाएं होती हैं, डॉक्टरों के पास जाती हैं, फिर वो अल्ट्रासाउंड होता। अब जैसे अल्ट्रासाउंड का अंग्रेजी में तो ये है कि साहब जितनी बार उसका टेस्ट होगा तो उतना कहीं ना कहीं जो है शरीर पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ना, इसलिए जो पेट में बच्चा है तो उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और यदि इस प्रकार के हमारे पहले जो माताएं थी पूर्वज में, तो वो कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं होता था ना कोई साउंड होता था कि ये टेस्ट है, वो जो है इन्हीं कार्यक्रमों से अपने क्रियाकलापों से एक निरोगी बच्चे को जो है जन्म देती थी, क्योंकि उनके क्रियाकलाप ये थे। अब जैसे मानव कोई गर्भवती महिला है, यदि ये इस प्रकार की हरकत करेगा तो बच्चे पे भी उसका जो है असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसका अभ्यास होगा। तो ये है दोस्तों। और आपको जो है ओखली का भी जो है हम कूट के बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ये काम नहीं किया है। हम थोड़ा उस दौर के लोग हैं जो पूर्वजों की भी जो है आधा पूर्वजों की श्रेणी में आते हैं, आधा जो है नई नवयुवक की श्रेणी में आते हैं। तो ये है दोस्तों, इन चीजों को हम ना भूलें। और आप
मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो आपके घरों में ये जांदरा होगा, ओखली होगी और सिलबट्टे होंगे, जैसे ऐसे पूर्वजों की हमारी धरोहर है, उसको संभाल के रखिएगा। आज नहीं तो कल जो है हमें उसका प्रयोग की अति आवश्यकता पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे योग कराए जाते हैं, योग केंद्रों में हजारों हजारों लाखों रुपए लेते हैं और फिर जो है इस प्रकार से, यही है, इस प्रकार से करवाते हम। इसमें उसमें तो जोर नहीं पड़ता, लेकिन इसमें तो जोर भी पड़ रहा है। ये उससे मुझे लगता है सैकड़ों गुना फायदेमंद है। और पहले भी बताया मैंने, आम के आम गुठली के दाम, काम भी हो जाता है और अपना जो अभ्यास भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है शरीर की, और हमको जो है ताजा राशन भी मिल जाता है। तो ये है दोस्तों, आज मैंने जांदरे के बारे में आपको अवगत कराया। कई हमारे जो नई पीढ़ी के लोग होंगे जो बाहर हैं, उत्तराखंड से बाहर, तो उन्होंने इन चीज़ों को देखा नहीं होगा, तो उनके लिए ये जो है देखने योग्य है। और आने वाले समय में ये विलुप्त तो होती जा रही हैं, ये जो घर की चीजें हैं ये विलुप्त तो होती जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो पूर्वजों की इस प्रकार की धरोहर है उसको संभालने की कृपा कीजिएगा। हार्दिक आभार। जय बद्री साहब, सादर प्रणाम।